योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभिङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। सच्चे शिष्य के लक्षणों का चिंतन करते हुए, निर्देश करते हुए, उपदेश करते हुए श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने न्यास विंशति के 30 श्लोक में कहा, 7वां लक्षण बताते हुए, पणिपतन पर है। सच्चा शिष्य कैसा हो? विनम्र हो, प्रणाम करने में तत्पर हो, गुरुजनों को, संत जनों को, भगवान को, सबको प्रणाम करने में तत्पर हो, अहंकार रहित होकर के प्रणाम करे। वैसे भी देखिए आप, झुकने में समस्या क्या है? झुकता क्यों नहीं है व्यक्ति? झुकता इसलिए नहीं है क्योंकि मन में अहंकार होता है। अहंकार है इसलिए समस्या है, इसलिए गुरुजनों के सामने, संत जनों के सामने झुक नहीं पाता है कोई व्यक्ति। और भाई, अहंकार किस बात का? क्या है आपके पास ऐसा जो हमेशा रहेगा आपके पास? क्या उपलब्धि है आपकी ऐसी जो हमेशा रहेगी आपके पास? कौन सा धन, कौन सी संपत्ति, कौन सी योग्यता, कौन सी बुद्धि, कौन सा शरीर का बल, क्या है ऐसा संसार में जो हमेशा बना रहेगा आपके पास में? कुछ भी स्थिर नहीं है संसार में। चाहे इस लोक की बात करें, चाहे स्वर्ग जैसे दूसरे लोकों की बात करें, वो भी तो इस लोक परलोक की जो भी बातें हैं, सामान्य तौर पर ये सारे लोकों में स्थिति ऐसी ही है, अस्थिरता। कुछ भी स्थिर नहीं है। आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। यदि कुछ स्थिर है, निश्चित है, तो वो तो सब भगवान की श्री चरणों में ही है। बाकी अन्यत्र चाहे जितना ऊंचा पद हो, चाहे जितना ऊंचा लोक हो, चाहे जितनी भी अनुकूल परिस्थिति हो, सब अस्थिर है, अनिश्चित है और क्षण भंगुर है, सबका विनाश निश्चित है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से उपदेश किया था उद्धव जी को, और वहां कहा था उन्होंने 11वें स्कंद के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक के रूप में कि जो लोग अनेक पुण्य करके स्वर्ग पहुंच जाते हैं, स्वर्ग में भी अच्छा स्थान जिन्हें मिल जाता है, उनकी स्थिति भी कैसी होती है कि वो हमेशा हमेशा स्वर्ग में बने रहेंगे, हमेशा हमेशा अनुकूलता में बने रहेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं नहीं। जब तक उनके पास में पुण्य है, जब तक उनके पुण्य खत्म नहीं होते, पुण्यों का तो क्षय हो रहा है। जैसे भी आप जो कुछ भी स्थिति का आप लाभ लेते हैं, तो कुछ ना कुछ खर्च तो आपको करना पड़ता है। तो वैसे ही स्वर्ग की स्थिति कैसी? जैसे होटल में क्या होता है, होटल में आप रुपया चुकाते रहो और होटल में रुके रहो, होटल की सुविधाओं का उपयोग करते रहो। वैसे ही स्वर्ग की स्थिति होती है, पुण्यों का खर्च करते रहो और वहां बने रहो। लेकिन पुण्य खत्म,
तो भाई फिर तो धक्के दे के निकाल दिए जाते हैं लोग। वहां स्वर्ग से भी जैसे रुपये नहीं हो तो होटल से भी लोग धक्का दे के निकाल देते हैं। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पतत्यर्वाद अनिच्छन काल चालित है। पुण्य समाप्त तो जैसे स्वर्ग से भी निकल के धरती पे आना पड़ता है, वैसे ही धरती पर भी जो अनुकूलताएं हैं, धन है, संपत्ति है, मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, तो ये सब भी कब तक? जब तक उन पुण्यों का फल मिल रहा है आपको, जब तक आपके पुण्य खत्म नहीं हुए तब तक, जब तक आपके पुण्य की पूंजी आपके पास में है, जब तक पुण्यों की पूंजी खत्म नहीं हुई, या आपने नए पुण्य, और पुण्य कौन से होते हैं? जो कर्म आपने दुनिया को दिखा के किए वे पुण्यों में गिनती नहीं होती। जो शुभ कर्म आपने संसार में अपने नाम के लिए किए, उन शुभ कर्मों का पुण्यों में गिनती नहीं होती। जो कर्म आपने बिना प्रदर्शन के किए हो, उनकी गिनती होती है पुण्य में। और जो कर्म आपने भगवान की प्रसन्नता के लिए किए हों, वो तो पुण्यों से भी बढ़कर के अत्यंत श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जिनसे भगवान प्रसन्न होते ही हैं, वो अक्षय होते हैं। बाकी जितने पुण्य हैं उनका तो क्षय होता ही है, चाहे स्वर्ग में भोग लो और चाहे इस धरती पर भोग लो, लेकिन उनका तो विनाश निश्चित है। कोई परिस्थिति हमेशा बनी नहीं रहती, कोई अनुकूलता हमेशा बनी नहीं रहती। आज नहीं तो कल परिस्थिति बदलती है, और अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलती है, प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती है। कब क्या परिवर्तन हो यह भगवान जानते हैं। ऐसा हुआ कि कोई राजा था। अब राजा था, किसी संत का दर्शन हुआ, तो अब संत से उपदेश के रूप में कह दिया, उपदेश मांगने के लिए ऐसा निवेदन कर लिया। राजा ने संत से कहा, निवेदन किया कि आप मुझे ऐसा कोई ताबीज दीजिए, कोई ताबीज दीजिए, कि मुझे कोई ऐसी कोई मुझे चीज दीजिए, ऐसा कोई उपाय मुझे दीजिए कि जिसे देख करके मेरा अहंकार भी हो तो अहंकार भी नष्ट हो जाए, मैं बड़े गर्व में रहूं तो वह गर्व भी नष्ट हो जाए, और यदि मैं बड़ा दुखी रहूं तो मेरा दुख भी नष्ट हो जाए। ऐसा कोई मुझे आप मंत्र दीजिए, उपाय दीजिए। तो संत ने एक छोटे से कागज में एक छोटी सी लाइन लिखी और लिख करके एक ताबीज जैसा बना करके उस राजा को दे दिया और कह दिया, देखो ये ताबीज दे रहा हूं, पर यह केवल पहनने के लिए नहीं है। जब ज्यादा अहंकार हो, ज्यादा अनुकूलता हो, अनुकूलता के कारण से अहंकार आ जाए मन में, तो इसमें जो लिखा है उसे निकालना और पढ़ना, समझना और रख देना, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। और ज्यादा दुखी हो तुम, ज्यादा समस्या हो, तो भी इस ताबीज में जो लिख के रखा है उसे पढ़ना, तुम्हारी समस्या मिट जाएगी, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो राजा उस ताबीज को लेकर के चला गया। अब क्या हुआ, किसी शत्रु पर विजय प्राप्त हुई, किसी प्रबल शत्रु पर विजय प्राप्त हुई राजा को युद्ध में। इधर राजा बैठा है अपने दरबार में और बड़ी जय जयकार हो रही थी राजा की, अनेक लोग राजा की जय जयकार कर रहे उसके दरबारी। अब वो तो जय जयकार करेंगे ही, क्योंकि कुछ मिलने की आस रहती है तो जय जयकार होती है। तो उधर राजा को आया अहंकार, लेकिन अचानक याद आया कि नहीं, अहंकार करना तो अच्छी बात नहीं है, जरा संत ने मुझे कुछ लिख करके दिया था, जरा देखूं तो सही
उस ताबीज में क्या लिखा है पढ़ लूं। राजा को याद आया तो तत्काल राजा ने उस ताबीज को निकाला, उसको खोला, उसमें जो छोटा सा कागज रखा था उस कागज को पढ़ा। क्या लिखा था कागज में? कागज में छोटी सी लाइन लिखी थी, यह भी बीत जाएगा। बड़ी गहरी बात थी। यह भी बीत जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। मतलब क्या? आज तुम्हें युद्ध में विजय मिली है, लेकिन कोई निश्चित थोड़ी है कि अगले युद्ध में तुम जीत भी जाओ। हर युद्ध में तुम जीत जाओ ऐसा थोड़ी होगा। अगले युद्ध में हो सकता है तुम हार भी जाओ। आज जो तुम्हारे जय जयकार कर रहे हैं, हो सकता है, बल्कि होगा ही, आज जो तुम्हारे जय जयकार कर रहे हैं तुम्हारी अनुकूलता में, वे ही प्रतिकूलता होने पर वे ही मुर्दाबाद के नारे लगा लेंगे। आज जो जिंदाबाद कर रहे हैं वो कल को मुर्दाबाद करेंगे। कुछ स्थिर नहीं है, यह भी गुजर जाएगा, यह भी बीत जाएगा। राजा ने तत्काल अपने अहंकार को नियंत्रित किया, अपने विवेक से उस उपदेश को अपने हृदय में उतार करके मनन करके और उस जय जयकार को तो बंद करवाया और अपना कर्तव्य, अपना कार्य जैसा था उसका शासन करने का कार्य, कर्तव्य, अपना वह कर्तव्य करने लगा। ऐसी हुई बात कि फिर कभी कोई दुख की घड़ी आ गई, कोई विपत्ति आ गई बड़ी भारी राजा पर। बड़ी भारी विपत्ति आई, बड़ा दुखी हो रहा है राजा। याद आया राजा को कि संत ने मुझे कुछ लिख करके दिया था और कहा था कि चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, दोनों में यह मंत्र काम आएगा, यह उपदेश काम आएगा। यह लिख करके दिया था, देखूं क्या लिखा था। तत्काल उस कागज को निकाला उस ताबीज में से और उस पंक्ति को पढ़ा वापस। लिखा तो वही था। क्या लिखा था? यह भी बीत जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। तो बात तो राजा ने पढ़ी, समझी कि ठीक बात है, आज विपत्ति आई है तो यह विपत्ति हमेशा तो रहेगी नहीं। आज नहीं तो कल, कुछ समय बाद यह विपत्ति भी बीत जाएगी, यह विपत्ति भी समाप्त हो जाएगी। राजा ने अपने दुख को नियंत्रित किया। तो बड़ी गहरी बात है। वो एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति कितनी गहरी बात को समझाती है। यह भी बीत जाएगा। संसार में जो भी अनुकूलता है हमारे पास, जिस किसी बात का हम गर्व करते हैं, हमारी उपलब्धि का, हमारी अनुकूलता का, हमारी धन संपत्ति, बुद्धिमानी का, यह सब भी हमेशा नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। संसार रहेगा, संसार के लोग रहेंगे, लेकिन आपका धन, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता, आपकी आयु, ये हमेशा नहीं रहेगी। किसी की नहीं रही हमेशा, तो और किसी नए व्यक्ति की कैसे रह जाएगी? यह तो निश्चित बात है। हम इस बात को किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए लेवें, अपने आप के लिए समझें कि हम अपनी किसी भी योग्यता पर यदि गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, तो इस बात को हम याद रखें कि यह योग्यता, यह क्षमता हमेशा रहने वाली नहीं है। हम क्या कहते हैं इस दुनिया के लिए? संस्कृत शब्द है, व्यवहार में भी कहते हैं हम, संसार कहते हैं, संसार। यह जो संसार शब्द है, यह संसार शब्द कैसे बना? यह संसार शब्द बना है संस्कृत में। जो भी शब्द हैं, ये शब्द बड़े गहरे अर्थों को समेटे हुए रहते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई तात्पर्य होता है, अर्थ होता है। तो व्याकरण की दृष्टि से संसार शब्द का मतलब है संसरति इति संसार है।
जो हमेशा सरकता रहता है, चलता रहता है, जो परिवर्तित होता रहता है, इसी का नाम संसार है। आज अनुकूलता, कल प्रतिकूलता। आज बड़ी बुद्धिमानी दिखाई दे रही है, कभी मूर्खता दिखाई देगी खुद के ही व्यवहार में। आज धन संपत्ति तो कल विपत्ति भी दिखाई दे सकती है। आज प्रतिकूलता है तो कल अनुकूलता भी दिखाई दे सकती है। ये तो चलता ही रहेगा। दिन है तो फिर रात आएगी, रात है तो फिर दिन आएगा, रात और दिन का क्रम चलता रहेगा। संसार में सब कुछ बदलता ही रहता है, कुछ स्थिर नहीं है। संसरति इति संसार है। कहां पढ़ा था, एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कहीं पर, कि संसार में कई बार जो व्यवहार का अंतर दिखाई देता है, बदलता है ना, सब कुछ बदलता है, लेकिन वो बदलता किससे है? वो केवल बाहर की चीजों से बदलता है, और बाहर की चीजें बदली तो व्यवहार और बदल जाता है, और परिस्थिति बदली और व्यवहार बदल जाता है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। कहां पढ़ा था, तो उस कहानी में लिखा था कि कोई एक आदमी था, नाम तो था परशुराम, लेकिन मेहनत मजदूरी करके, शरीर का श्रम करके, मेहनत करके, कुछ भार उठा करके, वजन उठा करके, यहां से वहां सामान पहुंचा करके, कुछ मजदूरी करके 2 रुपया कमाता था, पेट भरता था। इधर लोग उसे क्या कहते हैं, अरे परसा क्या कर रहे हो, अरे परसा क्या कर रहे हो। उसको पुकारते लोग नाम बिगाड़ करके, परसा परसा। यह भी बड़ी महिमा है दुनिया में। अनुकूलता हो तो लोग पता नहीं कितने उपाधियां नाम के साथ लगा देते हैं, और प्रतिकूलता हो तो नाम को पता नहीं कैसा कैसा बिगाड़ देते हैं। तो इधर नाम बिगाड़ दिया, नाम तो बड़ा सुंदर था परशुराम, लेकिन बोलते क्या, परसा परसा कहते। इधर उस आदमी ने परिश्रम किया, मेहनत की, और कुछ और 2 रुपया पास में जोड़ करके एक छोटी सी दुकान, बिल्कुल छोटी सी नाम की दुकान लगा ली। अब जो छोटी सी दुकान लगा ली, तो अब लोगों ने थोड़ा सा उसके साथ व्यवहार अपमान करने की जगह सामान्य व्यवहार शुरू किया। अब कहते हैं, भाई परसू क्या कर रहे हो, भाई परसू ये सामान देना। अब उधर और बीता समय, और जो बीता समय, उधर उसकी दुकान, छोटी सी दुकान बड़ी भारी दुकान में बदल गई, बड़ी भारी दुकान बन गई। अब बड़ा सेठ बन गया वह। अब तो लोग बड़े सम्मान से उसे पुकारते कि अरे देखो लाला परशुराम, देखो कितने अच्छे हैं लाला परशुराम, लाला परशुराम। सारा अंतर किस पर? धन संपत्ति, अनुकूलता और प्रतिकूलता। धन संपत्ति आई, धन संपत्ति गई, उसी में सारा व्यवहार बदल गया, सारा नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया उन लोगों के द्वारा। उधर लोग कहते लाला परशुराम, लाला परशुराम, उधर जो थे वो परशुराम जी, अब वो क्या कहते हैं, वो मुस्कुरा के कह देते, बस माया तेरे 3 नाम, परसा परसु परशुराम। सब धन संपत्ति के कम ज्यादा होने से सारा व्यवहार बदल गया। हम समझे इस बात को कि चाहे धन की बात हो, चाहे बुद्धि की बात हो, चाहे शरीर के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे और भी किसी योग्यता की बात हो, चाहे अनुकूलता की बात हो, चाहे प्रतिकूलता की बात हो, संसार में हर परिस्थिति बदलती है। स्वयं एक व्यक्ति के लिए भी परिस्थिति बदलती रहती है, संसार की परिस्थिति भी बदलती रहती है, और हम इन बातों में अटके नहीं, अनुकूलता में अहंकार करे नहीं, प्रतिकूलता में दुखी हुए नहीं। सब कुछ बदलना निश्चित है। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हम
सदैव अहंकार से दूर रहें, गुरुजनों को, सज्जनों को प्रणाम करने में तत्पर रहें, विनम्र रहें, क्योंकि ऐसा होने पर ही हम भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बन सकते हैं, सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त बन सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण।